दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 754 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। पाकिस्तान में तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियां यही संकेत कर रही हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान को किसी भी समय सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। इसका कारण केवल यह नहीं कि उनके सहयोगी एक एक कर उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि उस सेना ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया जो उन्हें छल बल से सत्ता में लाई थी। इमरान खान सत्ता में बने रहें या फिर उससे हाथ धो बैठें, पाकिस्तान जिन कठिन हालात से दो चार है उनमें सुधार आने के आसार कम ही हैं। इसलिए कम हैं क्योंकि पाकिस्तान ने एक ओर जहां खुद को चीन के उपनिवेश में तब्दील कर लिया है, वहीं अपनी समस्त समस्याओं के लिए पश्चिम को दोष देने में लगा हुआ है। इसी कारण पश्चिमी देश और यहाँ तक कि अरब जगत भी उससे दूरी बनाए हुए है। आर्थिक बदहाली से बुरी तरह ग्रस्त होने के बाद भी पाकिस्तान ने न तो तालिबान की पैरवी करने से बाज आ रहा है और न ही किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को पालने पोसने से। पाकिस्तान में सत्ता में कोई रहे, उसे अपनी सेना के हिसाब से ही चलना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसका वही हश्र होगा जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का हुआ या फिर इमरान खान का होने जा रहा है। भले ही पाकिस्तानी सेना का इमरान खान से मोहभंग हो गया हो, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि वह भारत के खिलाफ न केवल आग उगलते रहे बल्कि कश्मीर मसले को तूल भी देते रहे। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि यह सब पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी के सहयोग समर्थन से ही किया जा रहा था। वास्तव में इसी कारण भारत को सतर्क रहना होगा। इसकी आशंका है कि पाकिस्तान नए सिरे से कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कर सकता है। यह ठीक है कि एक अरसे से सीमा पर संघर्ष विराम कायम है,
लेकिन पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन न केवल कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने की फिराक में हैं, बल्कि अपने हथियारबंद दस्तों की घुसपैठ कराने की भी कोशिश करते रहते हैं। एक ऐसे समय जब कश्मीर के हालात तेजी से सुधर रहे हैं और वहां के लोग पाकिस्तान के शैतानी इरादों को समझने लगे हैं, तब भारत को कहीं अधिक सावधान रहना होगा। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कश्मीर में हस्तक्षेप न करने पाए। कश्मीर में किस तेजी से हालात संभल रहे हैं, इसका पता वहां पर्यटकों की बढ़ती संख्या से ही नहीं, निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी से भी लगता है। इस सिलसिले को कायम रखना हमारी पहली प्राथमिकता बननी चाहिए। चेंज। बड़े राजनेता अपने हाव भाव और व्यवहार से यदि कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो इसका संदेश दूर तक जाता है। उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले जिन्होंने पूरे सदन के माहौल को न सिर्फ सरस बनाया, बल्कि सदन की गरिमा में चार चांद भी लगाए। उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाना और योगी का उनकी बाह पर हाथ रखना इस बात का प्रतीक था कि सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष दो पहिए हैं और दोनों ही मिलकर इसे चलाते हैं। यही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सतीश महाना के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का मिलकर उन्हें कुर्सी पर बैठाना भी भले ही परंपरा का हिस्सा था, मगर संदेश भी दे गया। विचारों के स्तर पर और मुद्दों को लेकर उनमें विरोध हो सकता है, लेकिन जब सदन की मर्यादा की बात हो तो साथ खड़े होने में किसी को हिचक नहीं। ऐसे ही क्षण हमारी संसदीय परंपराओं को स्वस्थ बनाते हैं और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनते हैं। नई विधानसभा में बड़ी संख्या में ऐसे विधायक भी हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं और उन्होंने चुनाव के दौरान सभाओं में इन्हीं नेताओं के आक्रामक तेवरों को भी देखा है। लेकिन सदन के भीतर के ऐसे दृश्यों ने निश्चित रूप से उन्हें आह्लादित किया होगा। दलीय विरोध की अपनी सीमाएं होती हैं और सदन के बाहर व सदन के भीतर राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। यह भी उन्हें सीखने को मिला होगा। सौहार्द और समरसता हमारी संसदीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और विरोध लोकतंत्र की निहित विशिष्टता।
गंभीरता से इसका एहसास कराने के लिए ही प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने सबको 2 मिनट मौन भी रखवाया। वरिष्ठ होने के नाते वह अपनी इस जिम्मेदारी को समझते थे। इसमें यह संदेश भी निहित था कि परंपराओं का सिर्फ निर्वाह नहीं किया जाता, नई परंपराएं भी डाली जा सकती हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।